बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। आईन पाकिस्तान में मुसाफी हकूक़ से मुतल्लिक दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़तरात से दुचार है और मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला किया है। टैक्स स्लैब में कमी तजवीज़ की गई है। सालाना 6 लाख तक की तनख्वाह पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, जबकि 6 लाख से 12 लाख की तनख्वाह पर 1% इनकम टैक्स होगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख की तनख्वाह पर 6,000 फिक्स इनकम टैक्स और 11% इनकम टैक्स होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में वजारत दाखिला के लिए 12 अरब 90 करोड़ 84 लाख रुपए मुख्तस, जबकि आइंदा माली साल के लिए वजारत दाखिला के जारी मंसूबों के लिए 7 अरब 90 करोड़ 84 लाख मुख्तस किए गए हैं। बात करने के लिए आदिल तनोली इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। ओवरऑल सूरत हाल क्या है बजट के बाद, आदिल बताइएगा। जी देखिए, वजारत दाखिला के और उसके मातहत इदारों के लिए जो बजट पेश किया गया है उसमें 12 अरब 90 करोड़ 84 लाख रुपए जो है वजारत दाखिला के मुख्तलिफ मातहत महकमों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसी के अलावा जो है वो आइंदा साल वजारत दाखिला के जो दीगर मनसूबे हैं उनके लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो मुख्तस की गई है, जबकि वजारत दाखिला के तहत मुख्तलिफ स्कीमें जो चल रही हैं उनके लिए 5 अरब रुपए वफाकी बजट में मुख्तस कर दिए गए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में सेफ सिटी जो मनसूबा है इसकी तोसी के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 अरब रुपए वफाकी बजट में मुख्तस किए गए हैं। साथ ही साथ सिंध में नए 13 पासपोर्ट के दफातर जो हैं उनको की रेनोवेशन के लिए, उनको काम करने के लिए जो है वो 36 करोड़ रुपए की रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। इसी तरह इस्लामाबाद के सेक्टर H16 में नई मॉडल जेल जो है उसकी तामीर के लिए 18 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तस कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मैनेजमेंट तब्दीली यूनिट के क़याम के लिए 5 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 37 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो वफाकी बजट में वजारत दाखिला के मातहत मनसूबों को दी गई है। और पासपोर्ट के लिए बायोमेट्रिक शनाख्त सिस्टम के लिए जो रकम मुख्तस की गई है 20 करोड़ रुपए की लागत जो है उसके ऊपर भी आएगी, वो भी बजट में शामिल की गई है वजारत दाखिला के मातहत महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के लिए। और इसी के साथ साथ नेशनल पुलिस अस्पताल के क़याम के लिए 10 अरब रुपए जो है वो 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह देहाती इलाकों में वाटर के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं बजट में। साथ ही साथ इस्लामाबाद के तरक्याती पैकेज
के लिए 2 अरब रुपए जो है वो वफाकी हुकूमत की जानब से साल 2025 और 26 के में मुख्तस किए गए हैं। और इसी के साथ नेशनल फॉरेंसिक एंड साइबर क्राइम एजेंसी के लिए जो रकम मुख्तस की गई है, क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का क़याम भी अभी अमल में लाया है, तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानब से साल 2025 और 26 के बजट में। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे आदिल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का बजट में आवाम को रिलीफ देने का दावा, जबकि शहरी कहते हैं कि हर साल ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता। सुनिए क्या कहते हैं। एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन मुलाजमीन जो हमारे यहाँ ज्यादती हुई है, मुलाजमों को क्योंकि इन्होंने वादे कुछ किए हुए थे कि हम बजट में आपकी सैलरी पैकेज ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पहले जो पेंशन वगैरह मिलती थी उनके कुछ अलाउंस वहाँ से भी तो कम कर दिए गए हैं। हमारे लिए इस बजट में सवाए महंगाई के गुर्बत मज़ीद बढ़ेगी, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। इस चीज़ में गरीब बंदे के लिए कोई रिलीफ नहीं नज़र आया। ठीक है, सिर्फ इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपने लिए ही इन्होंने 600% ये जो स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई है, ठीक हो गया। गरीब की तनख्वाह क्या हो गया, 37,000 रुपये कोई भी नहीं देता। कोई नहीं, इसमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह ये बजट पेश हुआ है गरीब तबके का, ये तो अमीर लोगों का वो हो सकता है कर दिए, उन लोगों का हमारे गरीबों पर इसमें क्या फ़ायदा है। ये जो बजट पेश हुआ है ये गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये बजट फिर अब कैसे क्या बजट है, ये मतलब एक नाम का ही बजट रह गया है, इसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं। मतलब मुलाजमीन के बारे में जो मैंने सुना है कोई 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% आजकल के हिसाब में मतलब जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा होता है। आम आदमी के लिए तो कोई बजट नहीं है, ये अमीरों के लिए। आम आदमी तो पीसा गया है, आम आदमी को तो इन्होंने कोई बेनिफिट दिया ही नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2286 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज में हम मुसलसल देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी है। कल भी देखा कि वो 22,000 से ऊपर की जो है वो हद उबूर कर गया था, तो इसकी क्या वजूहात है? क्या बजट से जो तबका है वो खुश है? जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम रिकॉर्ड तेजी देख रहे हैं। बजट को लेकर सरमाकारों का एतमाद बहाल हो गया है, बजट को अप्रूव कर दिया है स्टॉक सरमाकारों ने, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। आप स्क्रीन देख सकते हैं, 1,24,000 के लेवल पर इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मार्केट का आगाज 1,23,000 पॉइंट्स के साथ हुआ था, 1,24,400 का हाई किया है, 2,400 पॉइंट्स का इजाफा देखा था। जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड तेजी देख रहे हैं। इससे कबल हमने ये इनसा कभी नहीं देखा। वजूहात क्या हैं, इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जफर मोती, साबिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। जी देखिए, पॉजिटिव तो पहले ही मार्केट थी और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी मार्केट झूठ नहीं बोलती है। प्री बजट भी सेशंस भी देखें, पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन अब जो बजट में औरंगज़ेब साहब ने जो ऐलानात किए हैं वो कैपिटल मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, पहले कैपिटल गेन टैक्स पर कोई छेड़खानी, डिविडेंड पर ना छेड़खानी, फिर उन्होंने जो फिक्स्ड इनकम वाले उन पर टैक्स लगाया ताकि वो भी कैपिटल मार्केट में आए। जो म्यूचुअल फंड डेप्ट की मार्केट में जाते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाए ताकि वो आएँ। और उन्होंने कह दिया कि कोई भी ब्लू आइड बॉय नहीं होगा, फाता पाता सबके ऊपर जो सब्सिडी थी वो ख़त्म की। तो आप देखें कि सब ग्रीन हुए हैं, 1,24,000 का लेवल है। आप इंडेक्स को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इन दिनों में? मैं इन दिनों में नहीं, इन घंटों में भी बहुत अच्छा देखना चाह रहा हूँ और मुझे लगता है कि हो भी सकता है। सबको कहूँगा स्टिक अराउंड रहे हैं यहाँ पर। अभी सुबह मार्केट बड़ी स्लो ऑन हुई थी, लेकिन अभी एक्टिविटी बढ़ रही है, 1,24,300 के करीब है। हो सकता है आप आज 1.25 लाख का केक काटें दोबारा। बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि 1.25 लाख का केक काटें, 1,25,000 का लेवल छू सकता है 100 इंडेक्स। जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है, रिकॉर्ड तेजी का रुझान जारी है। ब्लू चिप कंपनीज के तमाम शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हो रहे हैं। सरमाकारों का एतमाद मुसलसल बहाल है। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने से मुतालिक अहम फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना पंजाब हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना के सामने पेश करेगा। मरीम नवाज ने बजट के लिए इजलास 13 जून सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। पंजाब बजट 2025-26 टैक्सेस से मुतालिक अहम फैसले। पंजाब वज़ारती कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, क्या सिफारिशात पेश की गई हैं?
देखिए, जो पंजाब मिनिस्ट्रियल कमेटी की जानिब से नए टैक्स लगाने की सिफारशात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को पेश की गई थी, उनमें 10 मरले और उससे ऊपर के घरों पर मज़ीद 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई थी। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ दी गई थी और इसके साथ रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनर के और दीगर मकामात पर इस्तेमाल होने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर जो 5% टैक्स कटौती होती है उसको बढ़ाकर 8% करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसको तमाम नए टैक्सेस लगाने की सिफारशात को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि हमें टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, टैक्स के दायराकार को बढ़ाना चाहिए, बजाय कि हमें नए टैक्स को जो है वो लगाया जाए। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो IMF की शराइत थी, जिसमें जो सेल टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव लिस्ट में कन्वर्ट करना था, जो कि एक प्रोसीजरल तब्दीली थी, उसके लिए मंजूरी दे दी है। ये जो परसों को बजट पेश किया जाएगा फाइनेंस बिल में, उसकी मंजूरी ली जाएगी। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हालों की रजिस्ट्रेशन पर फोकस किया जाए। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने तस्दीक करते हुए दुनिया न्यूज़ को यह बताया है कि नए टैक्स लगाने की समरी मुस्तरद कर दी गई है। अब टैक्स के दायरा कार को बढ़ाने की सिफारिशात तैयार की जा रही हैं, जो कि आज शाम को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को पेश की जाएंगी। उनका यह कहना था कि मरीम नवाज शरीफ ने टैक्स बढ़ाने की जो तजावीज़ थी उसका जायज़ा लेने के बाद ये कहा कि हम पंजाब की अवाम पर नए टैक्स नहीं लगा सकते, जो टैक्स के दायरा कार से बाहर हैं उसको हमें लाना है और IMF की शराइत और वफाकी हुकूमत की हदायत को मद्देनजर रखते हुए जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे प्लान चाहिए, जो कि आज शाम 6 बजे तक तैयार करके मरीम नवाज शरीफ को पेश करेंगे। अलबत्ता टैक्स फ्री। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, हमें आगाह कर रहे थे।